खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मेरा नाम है अमन गुप्ता। सुपरटेक के चेयरमैन हुए गिरफ्तार, निवेशकों के पैसे का दुरुपयोग रोकने के लिए सेबी ने उठाए क्या कदम और अरहर दाल की कीमतों में तेजी थामने के लिए क्या करने जा रही है सरकार, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी हैं बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। ट्विन टावर को लेकर सुर्खियों में आए सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ीं। ईडी ने रियल एस्टेट कंपनी के मालिक को किया गिरफ्तार। केंद्रीय एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मंगलवार को की है कार्रवाई। सुपरटेक और उसके निदेशकों के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के पहले से ही दर्ज हैं कई मामले। इसके बाद ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शुरू की थी जांच में पाया गया कि खरीदारों से फ्लैट के नाम पर की गई मोटी रकम इकट्ठा और नहीं दिया गया पोजीशन, साथ ही दूसरे प्रोजेक्ट्स के नाम से बैंकों में गलत तरीके से लिया गया लोन। मॉनसून देश के सभी प्रमुख राज्यों में पहुंचा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों को छोड़ बाकी देश के हर हिस्से में दस्तक दे चुका है मॉनसून। पिछले हफ्ते तक देश भर में बरसात की जो कमी देखी जा रही थी वो अब हो गई है काफ़ी हद तक दूर। बारिश की 27 जून तक कुल कमी 19% ही बची। मॉनसून की इस रफ्तार के बावजूद देश के कई हिस्से हैं जहां पर नाम के लिए तो पहुंचा मॉनसून, लेकिन बरसात की कमी है बहुत ज़्यादा। खासकर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बरसात की है भारी कमी। निवेशकों के पैसे का दुरुपयोग रोकने के लिए सेबी ने उठाया बड़ा कदम। प्रतिभूति बाजार के लिए पेश की कारोबार की वैकल्पिक प्रक्रिया। कारोबार के लिए ग्राहक के बैंक खाते में ही राशि ब्लॉक करने की मिलेगी सुविधा। निवेशकों का पैसा बैंक खाते से तभी निकलेगा जब शेयर होंगे आवंटित। 1 जनवरी 2024 से लागू होगी नई व्यवस्था। नई व्यवस्था से पैसे से जुड़ा जोखिम पूरी तरह होगा खत्म। फंड और प्रतिभूतियों का निपटान करेगा समाशोधन निगम। बैंकों में ग्राहकों को मिलने वाली सेवाओं को और बेहतर बनाने पर काम कर रहा है आरबीआई। संचालन व्यवस्था में सुधार लाने पर दिया जा रहा है ध्यान। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली में और सुधार करने का दिया निर्देश। उन्होंने कहा, बैंकों के लिए ग्राहक सेवा है महत्वपूर्ण। बैंकों की साख जुड़ी है ग्राहकों को मिलने वाली सेवा के साथ, इसलिए सेवाओं को बेहतर बनाना और संचालन व्यवस्था में सुधार लाना है बैंकों की पहली प्राथमिकता। करीब 20 साल बाद टाटा ग्रुप की कंपनी होगी शेयर बाजार में लिस्ट। सेबी ने टाटा टेक को दी आईपीओ लाने की मंजूरी। टाटा ग्रुप की 17 कंपनियां पहले से ही हैं शेयर बाजार में लिस्ट। इनका संयुक्त मार्केट कैप है 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। सेबी ने एसबीएफसी फाइनेंस और गांधार ऑयल रिफाइनरी को भी दी आईपीओ लाने की मंजूरी। तीनों कंपनियों ने दिसंबर 2022 और मार्च 2023 के बीच किया था आवेदन। सेबी ने 21 से 23 जून के दौरान दी अपनी मंजूरी। आईटीआर भरने की रफ्तार बढ़ी। 26 जून तक 1 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न हो चुके हैं दाखिल। पिछले साल की तुलना में ये संख्या है बहुत ज्यादा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है 31 जुलाई। पिछले साल 8 जुलाई तक दाखिल हुए थे 1 करोड़ आईटीआर। ज्यादा आईटीआर जमा होने से प्रोसेसिंग में भी लग रहा है अब ज्यादा वक्त। आयकर विभाग ने करदाताओं से आईटीआर जल्द फाइल करने का किया आग्रह। अंतिम समय की भीड़ से हो सकती है परेशानी। दिल्ली में शुरू हुए 140 नए इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों को होगी आसानी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 140 नए चार्जिंग पॉइंट का किया उद्घाटन। दिल्ली में 48 बैटरी स्वैपिंग सर्विस भी की जाएंगी शुरू। दिल्ली में पब्लिक चार्जिंग की कीमत है 3 रुपये प्रति यूनिट। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार दे रही है ग्राहकों को सब्सिडी। इलेक्ट्रिक कार पर 1.5 लाख, ई रिक्शा पर 30,000 और दोपहिया पर मिल रही है 5,000 रुपये की सहायता। अरहर दाल की कीमतों में नहीं आएगी अब तेजी। सरकार ने बफर स्टॉक से दाल बेचने की घोषणा। बाजार में अरहर दाल के आयातित स्टॉक आने तक की जाएगी दालों की बिक्री। नेफेड और एनसीसीएफ करेंगे ई नीलामी के जरिए दालों की बिक्री। दालों की उपलब्धता बढ़ाकर उपभोक्ताओं को दी जाएगी महंगाई से राहत। सरकार अरहर और उड़द दाल पर पहले ही लगा चुकी है स्टॉक लिमिट। 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी दालों पर स्टॉक लिमिट। शेयर बाजार कराएंगे निवेशकों को निवेशक सेवा केंद्रों पर कुछ न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया। बाजार नियामक सेबी ने दिया शेयर बाजारों को निर्देश। सेबी ने कहा, मौजूदा सेवा केंद्रों पर तैनात अधिकारियों की जानकारी को भी है अपडेट करने की जरूरत के लिहाज से निवेशक सेवा केंद्रों की संख्या है अभी कम। निवेशक सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी दिया सेबी ने सुझाव। आयकर विभाग ने धर्मार्थ संस्थानों के लिए खुलासा मानकों में किया बदलाव। आयकर छूट का दावा करने वाले धर्मार्थ संस्थानों को देनी होगी अब अतिरिक्त जानकारी। एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा का दान लेने वाले को देनी होगी पूरी जानकारी। आयकर नियमों में हुए बदलाव 1 अक्टूबर 2023 से होंगे लागू। धर्मार्थ संस्था, अस्पताल और स्कूलों को मिलती है आयकर से छूट।
इसी के साथ खबरों के लंच बॉक्स में मैं अमन गुप्ता लूंगा आपसे विदा। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप मनी9 का मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ बहुत सारा एक्सक्लूसिव और स्पेशल कंटेंट है। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।